जब ये हम लोगों को बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने इकट्ठा हुआ है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। मायावती नहीं खड़ी हुई, दलित समाज तो है ना गठबंधन के साथ। इस बार आए तो लग रहा है 4 महीने का नौकरी हो जाएगा। 4 साल तो बहुत ज्यादा हो गया। 73 साल का हो गया, एक भी बार सर नहीं लगता है। दोबारा बनाइए। लड़के मर रहे हैं, 28 वर्ष हो जा रहा है तो कर रहे हैं, घर जाइए। काला धन आया कि नहीं आया? कहाँ आया काला धन? नहीं आया। नहीं आया। तो मोदी जी कह रहे हैं आ गया सर। मोदी जी के थैला में 8,500 महिलाओं के खाते में आएगा। हमको राशन नहीं भी मिलेगा तो 8,500 समझ लीजिए। 2022 में कि हमसे गलती हुई है, 68 सीट की गलती हुई है, लेकिन क्या योगी जी ने अपने अधिकारियों के ऊपर बुलडोजर चलवाया? क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारियों के ऊपर बुलडोजर चलवाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ऐसा चौकीदार नहीं चाहिए जो पाकिस्तान से 4 बच्चों के साथ हमारे इंडिया में चली आई। हमको ऐसा चौकीदार नहीं चाहिए जो इंडिया से लड़की पाकिस्तान चली गई। जब पाकिस्तान हमारा इतना दुश्मन है तो उसको गेहूं पहुंचाने का इस चौकीदार का क्या काम था वहाँ? हम ओबीसी छोड़ चुके हैं, हम वोट नहीं फूल को करेंगे। नमस्कार, गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। अभी हमारी मौजूदगी बरहज में है, बांसगांव लोकसभा क्षेत्र है। और अगर मैं अपने सहयोगी से कहूं जरा दूर से दिखाने की कोशिश करें वो जनसभा, जहां पे अखिलेश यादव और राहुल गांधी की संयुक्त जनसभा है। और इसी मन से जो है दोनों हुंकार भरेंगे ईंट है गठबंधन की सरकार के लिए। और सामने नरेंद्र मोदी सरकार जो कि लगातार दावा कर रही है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठने वाले हैं। बहरहाल ये जो हुजूम दिख रहा है, सभी से एक एक करके बात करेंगे कि आखिर इस बार क्या माहौल दिख रहा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम है डॉक्टर प्रभुनाथ सोनकर। तो क्या माहौल दिख रहा है बरहज का? बरहज का भाजपा जाने वाली है। अरे वो तो कह रहे हैं भाजपा आने वाली है। नहीं जाने वाली है, एकदम चली जाएगी, फिर आएगी नहीं इधर। इस दावे में कितनी सच्चाई है? हाँ 100%। 100% वाला है। हाँ एकदम से। मोदी की गारंटी के आगे ये दावा सही है? सही है। हाँ? सही है। किस बुनियाद पर? सपा की सरकार बनेगी। हाँ। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त जनसभा से बांसगांव में कितना छवि बदलने वाला है? 100% बदलने वाला है। 100%। क्या मुद्दा रह रहा है इस बार? मुद्दा बस बेरोजगारी और महंगाई जोन बा। बेरोजगारी महंगाई। क्या नाम पड़ी चाचा? राम सुहेल। तो क्या माहौल लगा था दोनों जनी के अइले से माहौल चेंज होता? बहुजन समाज पार्टी के शुरू से कार्यकर्ता हैं। क्या भाई? हम लोग बहुजन समाज पार्टी के शुरू इधर आइए महाराज। तो यहाँ क्या कर रहे हैं महाराज आप? इन लोगों की बीजेपी के नीतियों के खिलाफ है। यह दलित समाज शुद्ध रूप से अरे तो आप भारत में मेरी बात, जी आप खड़े हो जाएंगे राहुल गांधी अखिलेश के साथ, लेकिन मायावती नहीं खड़ी हो रही। अरे मायावती नहीं खड़ी हुई, दलित समाज तो है ना गठबंधन के साथ। तो वो कह रही है सारा दलित समाज हमारे साथ है। अरे उनके कहने से नहीं होगा, दलित समाज बुद्धिजीवी हो गया है। बहुत लोग आरोप लगाए कि जो मायावती है वो बी टीम बन के काम कर रही है। आपके ना कहने से मानेंगे, मायावती कहने बी से टीम बन के काम कर रही है भाजपा के कि नहीं? या हम नहीं मानने के लिए तैयार है। हैं। हम बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं, या दलित समाज भी सुलझा हुआ है। अखिलेश जी के साथ है जी। नरेंद्र मोदी को हराना है। हराना है, शुद्ध रूप से हराना है। हम लोग कमर कस के हरा रहे हैं। हार जाइए नरेंद्र मोदी अब से? अब इसको तो मैं क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन कितना लग रहा है? जनता साथ दे रही है। जनता साथ दे रही है। जनता केवल भीड़ के रूप में साथ दे रही है कि वोट तक भी नहीं, पहुंचेगी? वोट देगी। वोट देगी। वोट और वो 400 पार वाला जो सिस्टम है ये झूठा वादा है। 4 लाख पार। 4 लाख पार। 4 लाख पार समाजवादी पार्टी 4 लाख पार। तो यहाँ से कहाँ? गठबंधन 4। इंडिया गठबंधन 4 लाख। यस सर। क्या नाम है कैंडिडेट का? क्या सर? एक मिनट शांत रहिए। यस सर बोलिए। क्या नाम है कैंडिडेट का इंडिया गठबंधन के? बात सुनिए, हम है एजेंट सदल कैंडिडेट सदल प्रसाद हैं। कैंडिडेट सदल प्रसाद हैं। ये तो पता कर लो यार कि जिस लोकसभा में आए उनका कैंडिडेट का क्या नाम है, किनके लिए सदल आए? प्रसाद। तो राहुल गांधी को लेकर देखने आओ। राहुल गांधी को यस सर देखने इससे हैं। पहले कभी किसी जनसभा में गए? गए नहीं थे, कहीं नहीं नहीं गए थे। गए? नहीं पहली सर। बार? यस सर। तो अभी देख के क्या दीवानी राहुल गांधी को लेकर इतने युवाओं में क्यों क्रेज है? सर युवाओं की नौकरी नहीं मिल रही है। इस सरकार में नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी नहीं मिल रही? नहीं मिल रही है। अग्निवीर योजना को लेकर क्या नौकरी कहेंगे? लेकर चलेंगे। नौकरी को लेकर नौकरी लेकर चलेंगे। हमको नौकरी चाहिए, बस नौकरी। नौकरी चाहिए। और चाहिए, रोजी रोटी खाती है।
और का मोदी जी ऐसा किए हैं 1500 एक लड़का एक लड़का 62,000 पब्लिक 48 लाख हुए। वो गए 1500 रुपया दे के। यूपी पुलिस वाला हाँ, लीक हो गया। हाँ, लीक हो गया। ये कौन किया लीक? आप इससे दुखी है? आप ही समझदार है, आप बताइए कौन लीक किया? सरकार लीक करवा दी। सरकार की ना, इसको वोट देने लायक है। इस बार आए तो लग रहा है 4 महीने का नौकरी हो जाएगा। 4 साल तो बहुत ज्यादा हो गया। 73 साल का हो गया, एक भी बार सर नहीं लगता है। दोबारा बनाइए। लड़के मर रहे हैं, 28 वर्ष हो जा रहे हैं तो कर रहे हैं घर जाइए। लड़के बुढ़े हो गए 28 साल बाद। तो ये बताइए, राहुल गांधी का जिस तरीके से छवि बनाया जा रहा था, भाजपा ने जिस तरीके की छवि बनाई, निगेटिव छवि बनाई, अब वो छवि बदली है कि नहीं बदली है? छवि तो इतना बढ़िया है कि भाजपा नेताओं में किसी के पास है ही नहीं है। भाजपा नेताओं में किसी के पास है ही नहीं है। नौकरी चाहिए। क्या था वहाँ? 5 बरस से हमारा लड़का इलाहाबाद में पढ़ता, बेपैसा पढ़ता। नौकरी नहीं मिला। भरता था, इनके गाड़ी में फॉर्म चल जाता। नौकरी नहीं मिला अभी तक। नहीं मिला। नौकरी अभी तक नहीं मिला। नहीं मिला। तो कितना पैसा खर्च हो चुका अभी तक? अरे 1.5 बीघा खेत बिक गए पैसा नहीं के चक्कर में। हाँ, कि नौकरी के चक्कर में जखरे बहरे के कमाई नहीं बा तब का करता, खेतवा अब बेचता ना। खेत बेच के लड़कन के पढ़ावल जाता, लेकिन नौकरी ना मिला। नहीं मिलता। मोदी सरकार आए हैं, एक भी नौकरी नहीं निकाले है। एक भी नौकरी नहीं। क्या बताइए आप, बताइए नौकरी निकाले। अग्निवीरों को नौकरी 3 साल का है। इधर देखिए, हाँ बताइए क्या कह रहे थे? अग्निवीरों का नौकरी 4 साल का, ठीक। हाँ, ये बताइए, सुनिए, 2016 में नोटबंदी चली, हमारा धन और लेने में कितना दिन पहुंच गए? कहाँ गए? काला धन आया? काला धन आया कि नहीं आया? कहाँ आया काला धन? नहीं आया। नहीं आया। तो मोदी जी कह रहे हैं आ गया सब। मोदी जी का थैला में है। मोदी जी का थैला में है। अरे भाई, मोदी जी को क्या कमी है कि 15 लाख से मतलब है? उनको तो राजपाट मिला ही है। और देखिए किसी के पास अगर इंडिया गठबंधन, अच्छा इंडिया, सुनिए मेरी बात, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो कितनी छवि बदलती हुई देख रहे हैं? बहुत ज्यादा बदलाव आएगी भाई। 8,500 महिलाओं के खाते में आएगा। हमको राशन नहीं भी मिलेगा तो 8,500 समझ लीजिए। 8,500 आएगा आएगा आएगा। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। 10 किलो इंडिया सरकार देगी और 10 किलो राशन 2 लाख डाटा फ्री। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए मैं, 15 लाख वाले की तरह जुमला नहीं निकलेगा ना? नहीं बिल्कुल जुमले से तो बढ़िया है। फिर बिहार का इतिहास उठाकर देख लीजिए। अभी मात्र 16 महीने में 2 लाख कर्जा जो लिया गया है बिल्कुल माफ। कांग्रेस की सरकार आएगी तो सब हो जाएगा। एकदम माफ हो जाएगा। पूरा यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा है वो 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला है, जो जिसमें हमको 27% मिलना चाहिए ओबीसी को जो 27% मिलना चाहिए, 3.86% ओबीसी को मिलता है, ओबीसी को। और कहते हैं आरक्षण को लेकर बहुत सारा यहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है, जो योगी सरकार ने मान लिया है 2022 में कि हमसे गलती हुई है, 68 सीट की गलती हुई है। लेकिन क्या योगी जी ने अपने अधिकारियों के ऊपर बुलडोजर चलवाया? क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारियों के ऊपर बुलडोजर चलवाना चाहिए ना। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ है, योगी जी ने भी मान लिया है कि हमसे घोटाला हुआ है। यहाँ केशव मौर्य के भी मतलब उनकी वो नहीं है कि वो अपना हक अधिकार ले सके। जो इस समय उप मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं हमारे ऊपर, पिछड़ों की कहते हैं हक अधिकार के लिए 3% मिलता है ओबीसी को, 3%, जबकि 27% होना चाहिए, और एससी को 21%। उसके जगह पे 16% मिला गया है। हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन 69,000 शिक्षा भर्ती यूको गार्डन में क्या लगाए आप? 69,000 शिक्षा भर्ती। कैमरे में फोकस करिए। ये टोपी लगाए हैं और 68,000 जो नियुक्ति आई थी 69,000 में
इन्होंने बात कही है। जो 5 साल हो गया, एक तो युवा पे पढ़ता है, पेपर देता है, पेपर देने के बाद मैटर कोर्ट में जाता है, कोर्ट के बाद सुनवाई होती नहीं है। अब जब हम लोग की लिस्ट आई उम्मीद है जब गठबंधन की सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश जी और राहुल गांधी जी से उम्मीद है कि हम लोगों की 6800 की नियुक्ति मिलेगी, क्योंकि हम लोग ओबीसी और एससी समाज से आते हैं, इसलिए हम लोग को नौकरी नहीं मिलती है। पाकिस्तान चली गई। क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ऐसा चौकीदार नहीं चाहिए जो पाकिस्तान से 4 बच्चों के साथ हमारे इंडिया में चली आई। हमको ऐसा चौकीदार नहीं चाहिए जो इंडिया से लड़की पाकिस्तान चली गई। जब पाकिस्तान हमारा इतना दुश्मन है तो उसको गेहूं पहुंचाने का इस चौकीदार का क्या काम था वहाँ? हम ओबीसी जीत चुके हैं, हम वोट नहीं खून को करेंगे। तो पाकिस्तान वाला ही मुद्दा है कि कुछ और है? क्या जब ये हम लोगों को बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने इकट्ठा हुआ है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। तो ये हुजूम है जो ये बता रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार जो है वो 2024 में कितनी मजबूत तरीके से लड़ रही है। बाकी ये हुजूम देखकर आपको क्या लग रहा है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।